गोस्वामी जी महाराज जो कलयुग में आए भी, उन्होंने कलयुग के जीवों को जगाने के लिए रामचरितमानस की रचना की, लेकिन इसको कोई जानने वाला नहीं। पढ़ने वाले, बाँचने वाले, गाने बजाने वाले, लेकिन करने वाले नहीं, न कराने वाले। तब तक आपको इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। जब करने कराने वाले मिल जाएंगे और आपको उस करनी में लगा देंगे तो आपको लाभ मिल जाएगा। तो कह रहे कि छोरन ग्रंथि पाए जो कोई, तब या जीव कृतारथ हुई। कहा जो जड़ चेतन की गांठ लगा दी, अब वहां गांठ खुले तो तुम स्वतंत्र हो, आजाद हो। लेकिन कहते हैं छोरन ग्रंथि जान खगराया, और विघ्न अनेक करे तो माया। अगर किसी से एक जड़ चेतन की गांठ खुलने की युक्ति मिल गई तो माया विघ्न डालती, तरह तरह की खुलने न पाए। खुल जाएगी तो निकल जाएगा ही। वो तो फंसाने के लिए ग्रंथि डायमंड लगाई गांठ कि किसी तरह से निकलने न पाए। लेकिन महापुरुषों ने कहा इस गांठ को कोई ऋषि मुनि नहीं खोल पाए, न योगी खोल पाए, न ब्रह्मचारी खोल पाए, न अवतारी शक्तियां खोल पाई, न ज्ञानी वैज्ञानिक खोल पाए। ये सब उसी गांठ में बंधे, सब उठी गांठ में बंधे हुए हैं। और आपको किसी ने ये रास्ता बताया। अब रास्ता बताने वाले मिले तो धीरे धीरे आपकी गांठ को खोलते। लेकिन काल माया इतनी होशियार है कि गांठ लगा दी और भोगों का छींटा पानी लगा दिया। जैसे गांठ आप बांधो, पानी में भिगो तो बहुत कड़ी हो जाती, बहुत मजबूत, फिर आप खोल नहीं सकते हो। जब भीग जाएगी तो खोलेगी नहीं। गांठ तो लगाई, साथ साथ भोगों का छींटा मार दिया। अब वो गांठ बहुत मजबूत हो गई, अब तुम्हारे से खुलने वाली नहीं है। और जब तक खुलेगी नहीं तब तक कहते हैं कि मतलब जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यम रखा छूटत कट नहीं। जड़ चेतन की गांठ तो लगाई लेकिन झूठ है, ये बगैर सदगुरु की दया के खुल नहीं सकती। अब वो कैसे खोलते हैं, उनके पास कौन सा इल्म है, उपाय है, तो आगे क्या महापुरुषों ने कहा जरा सुन लीजिए दो वचन, क्योंकि ये सबकी गांठ लगी हुई है और यही खुल जाए तो आप स्वतंत्र हो जाओ, आजाद हो जाओ। कि गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी। का बिना सतगुरु के ये ग्रंथि कोई खोल नहीं पाया। न ऋषि मुनि तपस्या करके खोल पाए, न योगी जन योग साधना करके खोल पाए, न ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का पालन करके खोल पाए, न अवतारी शक्तियों ने मार काट हिंसा करके खोल पाया। ये गांठ सतगुरु जो समय का आता है, जिसने अपनी गांठ खोल ली, स्वतंत्र है, वो खोलेगा। कैसे समझा रहे हैं कि युगन युगन से भटक रही है, युगन युगन से भटक रही है, युगन युगन से भटक रही है, युगन युगन से भटक रही है।
कोई न शब्द संग जोरी, 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 गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी। कहते हैं थोड़े समय से नहीं, 3 युग बीत गए, ये गांठ किसी से खुली नहीं, क्योंकि गांठ खोलने का अधिकार केवल संत सदगुरु को है, और वो अभी कलयुग में आए, उनकी तो किसी ने सुनी नहीं, न मानी है, तो सब बेचारे उलझे पड़े। अगर गांठ खुल जाए तो निकल जाए। आगे समझा के क्या कह रहे हैं, कोई शब्द पारखी गुरु आया नहीं, और शब्द के बिना ये गांठ खुल नहीं सकती, और शब्द है गुरु के पास, शब्द किसी के पास नहीं है, क्योंकि जीवात्माओं का आधार शब्द है। शब्द मिलेगा तो गांठ खुल जाएगी, अपने घर चली जाएगी। आगे क्या कह रहे हैं कि 84 में बहुत दिन भटकी, 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 भटकी के आई श्रीवरी, भटकी के आए इस ओरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी। काल के बनाए कर्मों के जाल में भटकते भटकते बहुत दिन गुजर गए। उसने जो जाल बनाए हैं कर्मानुसार, और तुमने उन जाल में रहकर जो कर्म किए, उस कर्मों के अनुसार तुमको इन विभिन्न योनियों में जाना पड़ा, कभी पशुओं में, कभी पक्षियों में, कभी जंगली जानवरों में, कभी कीड़े मकोड़ों में, कभी बहुत गंदे बुरे पाप कर्म किए तो नाली के बदबूदार कीड़ों में तुम्हारी जीवात्मा को पहुंचा के ये सब दिखा दिया जाए कि पूरे कर्म का फल क्या है। कहते हैं भटक भटक के अब ये कलयुग में संतों की शरण मिली, इस ओर आई जिस ओर इसका काम होना, इसका कल्याण और भला उद्धार होना है। बड़ी मुश्किल से भटक भटक कर ये दर दरबार मालिक का मिला। आगे क्या कह रहे हैं कि अब की नरतन मिला भाग्य से, 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 मिली नाम की डोरी, नाम की मिली नाम की डोरी, मिली नाम की डोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी, गुरु बिन ग्रंथ सुरति कौन छोरी। 83,99,999 इन शरीरों में आप गए हो और भोग करके
अब की बार ये मानव शरीर आपको दे दिया, ये पंच भौतिक शरीर आपको मिल गया। किसके लिए? कि जाओ अब की बार इसमें अपनी जीवात्मा को जगाना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से अलग होकर, क्योंकि ये जगाने नहीं देंगे, ये तो फंसाने वाले हैं। और तुमको अपनी जीवात्मा को जगाना है तो अब काम का सहारा नहीं, नाम का सहारा ले। जो नाम का आधार सदगुरु ने बनाया है, नाम को जगाया है कि चलो अगर नाम का आधार को पकड़ लेगी तो अपने घर चली जाएगी, और नाम आधार छूट गया तभी ये फंस गई। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि आपको मानो तन भी मिला और नाम की डोरी पकड़ाने वाले सदगुरु मिले। अब केवल देरी है तुम्हें चलने की देरी। कब चलना प्रारंभ करोगे? कब इधर से मुड़कर उधर की तरफ, अपने घर की तरफ, काल माया के देश से निकलकर अपने घर की तरफ कैसे चलो? जो तुमको रोके पड़े हैं उनसे आपको धीरज से छुटकारा दिलाएंगे। क्या कह रहे हैं कि सतगुरु जय गुरुदेव बताए, सतगुरु जय गुरुदेव बताए, सतगुरु जय गुरुदेव बताए, सतगुरु जय गुरुदेव बताए। पार भाई सूरत मोरी, पार भाई सूरत मोरी, पार भाई सूरत मोरी, पार भाई सूरत मोरी। गुरु बिन ग्रंथ सूरत कौन छोरी, गुरु बिन ग्रंथि सूरत कौन छोरी। का सतगुरु है, उन्हों के नाम का आधार प्रभु का नाम जय गुरुदेव, ये आधार है। इस आधार को पकड़ाया कि तुम प्रभु का सहारा अगर पकड़ लोगे तो अपने घर चली जाओ, और तो यहाँ कोई सहारा है नहीं, ना कोई सहारा देने वाले। सतगुरु आए, उन्होंने जय गुरुदेव प्रभु का नाम सब जीवात्माओं को पकड़ाया, कहा इसको पकड़ लो, ये तुम प्रभु धाम को पहुंच जाओगी। इस तरीके से कहते पार भई सूरत मोरी, तब मेरी जीवात्मा ये अपने घर को जाएगी, अन्यथा यहीं पर भटकती रह जाएगी। अब हमें आपको ये प्रयास करना है कि धीरज से काम क्रोध लोभ मोह से हटकर अब नाम का आधार पकड़ना है और इसके साथ चलें। काम बड़ा प्रबल है, इसने सारी सृष्टि को फंसा दिया है और आज भी इसी तरफ सब भागे चले जा रहे हैं। तो इनको धीरज से मोड़ा जा रहा है, भरी इधर आओ भाई, चलो तुमको अनुभव करा देंगे। तो धीरज से वो अनुभव कराएंगे आपको कि बस इतना ही है, इसमें आगे कुछ नहीं। और इतने के लिए तुम फंस जाते हो। अब देखो तुम्हारा फंसना भी खत्म हो रहा है। रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। जब संत महापुरुष युक्ति बताते हैं तो मन को भ्रम होता है कि तो किसी ने बताई नहीं है। जब कोई जानता नहीं तो बताएगा कौन? तो कहते अरे मन तू भ्रम मत कर, यही तेरे निकलने की युक्ति है।
तो इसी युक्ति से निकलेगा जिससे फंसा है, वो धीरे से आपको निकालेंगे। कैसे? कहते तुमने सारा समय इसी में गंवा दिया और तुम लूटते रहे, काम क्रोध लोभ मोह तुमको लूटते रहे, तुम्हारी शक्ति का ह्रास करते बर्बाद करते रहे, लेकिन तुम ब्रह्म में फंसा रहा कि नहीं नहीं ये ठीक है, यही काम है। तो आगे क्या समझा के कह रहे हैं कि लूटी गई जिंदगी आँख न सूझे, टूटी गई जिंदगी आँख न सूझे, लूटी गई जिंदगी आँख न सूझे, लूटी गई जिंदगी आँख न सूझे, अब तो शर्म करो, अब तो शर्म करो, हे मन अब तो भ्रम न करो, हे मन अब तो भ्रम न करो। सारी जिंदगी लूट गई। जिन जिन योनियों शरीरों में गया तुझे भोगों ने बहुत लूटा और सबसे ज्यादा तुम्हें काम ने लूटा, लूट कर तुम्हारी शक्ति को खत्म कर दिया। तो कहते थे जिंदगी तो लूटती रही और तुझे आंख से दिखाई भी नहीं दिया कि हमको ये लूटते हैं, इनसे हम बचे, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से। अरे का मन कुछ तो शर्म कर, तू लूट रहा, ये लूट रहे तू समझ नहीं पा रहा, और महापुरुष समझाते तो भ्रम करता है। आगे क्या कह रहे हैं कि साथ छोड़ संसार में फंसी गए, छोड़ संसार में फंसी गए, साथ छोड़ संसार में फंसी गए, साथ छोड़ संसार में फंसी गए, नख सिख कपट भरो, नख सिख कपट भरो, हे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। कहते तूने सत्य को छोड़ दिया और असत्य में, झूठे में फंस गया, जो तेरा रात दिन नुकसान करते फिर भी समझ नहीं पा रहा। कहा नख से कपट भरो, और ऊपर से नीचे तक, चोटी से लेकर पैर के अंगूठे के नाखून तक सब कपट ही भरा हुआ। कोई अच्छा सच्चा रास्ता तुमने अपनाया नहीं, अच्छी सच्चाई तुम्हें आई नहीं, ये कपट जो भर गया इसी कारण तू समझ नहीं पा रहा। आगे क्या कह रहे हैं कि कोई उम्र अकारथ बंदे, खोई उमर अकारथ बंद, कोई उम्र अकारथ बंदे, कोई उमर अकारथ बंद, कबहू न भजन करो, कबहू न भजन करो, कबहू न भजन करो, कबहू न भजन करो, रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। सारा जीवन सारी उम्र व्यर्थ में चली गई। जिस काम के लिए शरीर मिला वो काम भी नहीं हो पाया, और जो पशुओं में, पक्षियों में, वही तुम कर रहे हो। तुम्हारे उनमें अंतर क्या? वो भी भोजन करते हैं, वो भी मलमूत्र त्यागते, उनके भी बाल बच्चे पैदा होते, वही तुम कर रहे हो। इसके अलावा तुमने कुछ सीखा नहीं,
और सिखाने वाले कराने वाले आए तो तुम उनके इशारों को समझ नहीं पाए हो कि ऐसा वो क्यों करते। वो करते नहीं, तुमको निकालते जिनमें तुम फंसे हो। कहते हैं सारी उम्र जहां जहां जिन जिन योनियों शरीरों में आपको जन्म मिला वहां तुम काम के वशीभूत रहे हो। बाल बच्चे पैदा करने के सिवा कोई काम नहीं किया। इतने बच्चे पैदा किए जिसकी कोई गिनती नहीं है, और जब मानव शरीर मिला तो इसमें भी इसी काम में लग गए। तो फिर भजन कब करोगे? अपने घर कब चलोगे? घर जाने वाली करनी कब करोगे? कहते हैं तुमने भजन तो किया नहीं जिसके लिए मानव शरीर मिला था। ये व्यर्थ के कामों में फंस गए और सारी उम्र आपकी खत्म हो गई। और फिर ये मानव तन मिलेगा नहीं, आप ये बार बार नहीं मिलेगा। जिस काम के लिए दिया वो काम नहीं किया तो फिर दोबारा थोड़ी देगा वो। आगे क्या कह रहे हैं कि जन्म जन्म मालिक से बिछुड़े, 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 माया में लिप्त रहे, माया में लिप्त रहे, रे मन अब तो भ्रम न करो, तो भ्रम न करो। मनोतन के अतिरिक्त जो भी शरीर आपको मिला तो मालिक से दूर रहे, क्योंकि उसमें मालिक की याद कर नहीं सकते हो। बुद्धि में वो निरख नहीं होती, क्योंकि जिसमें पांचों तत्व हैं वो शरीर मालिक की याद कर सकता है। अगर संत महापुरुष मिल जाए तो मालिक की याद करा देंगे, उसी याद में लगाएंगे, इधर नहीं। हाँ, तुम जिनमें फंसे हो या फंसना चाहते हो तो तुमको उससे अलग करेंगे, ये उनका काम है। देर से तुम्हें अलग कर देंगे। उसमें मालिक का मिलन नहीं है, मालिक का ध्यान नहीं कर सकते, उसमें केवल भोगों का है। ये सब योनियां भोग की मानव योनि योग के लिए मिली और अभी भोगों में जा रही, अज्ञानता बस। अब तुम्हें भोगों से कैसे निकाला जाए, दूर किया जाए। कहते तुम माया में लिप्त हो गए, माया में अपने में आपको समेट लिया और बगैर संतों की दया के तुम निकल नहीं सकते हो। तुम तो फंसने का साधन जानते हो, निकलने का रास्ता नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि जब तक भूल रहा अपने को, जब तक भूल रहा अपने को, अब तक भूल रहा अपने को, अब तक भूल रहा अपने को, अब तो जतन करो, अब तो जतन करो, रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। कहते 83,99,999 शरीरों में तू बोलता रहा, भोगों में बचा रहा। अरे अब तो तू चेत जो मानव शरीर मिला, ये 5 तत्वों का जिस्म शरीर जो मिला है, अरे इसमें तो चेत जा, इसमें अपनी जीवात्मा का कल्याण कर ले। न ये भी शरीर चला गया, फिर ये मौका कभी नहीं मिलेगा। अब क्या आगे कह रहे हैं
कि निद्रा में सो रात गवाई, 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 दिन नहीं चैन पर, दिन नहीं चैन परो, रे मन अब तो भ्रमण करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। कहते रात कमाई सोकर और दिवस कमायो खाए, और हीरा जन्म अमूल था कौड़ी बदलेगा। ये अमूलक शरीर है, इसके मुकाबले में कोई शरीर नहीं। केवल अमूलक क्यों है? इसमें परमात्मा से मिलने का अधिकार है जीवात्मा को, इसलिए। वैसे तो बहुत गंदा है, अगर ये चमड़े का खोल अलग कर दो तो पास नहीं बैठ सकते, इतनी गंदगी ही गंदगी इसमें भरी है। लेकिन चमड़े का खोल ये चढ़ा है, इसलिए आप देख नहीं पा रहे हो, तो पास में बैठो। लेकिन सबसे बड़ा लाभ और महत्व ये है कि इसमें परमात्मा से मिला जा सकता, और किसी शरीर में नहीं। ये लाभ है। अगर ये लाभ तुम्हारे हाथ से निकल गया तो फिर ये पशु जैसा है। मानव तन मिला है प्रभु की प्राप्ति की, और तुम कैसे प्राप्ति करोगे? तो जहां जहां तुम फंसे हो या फंसने की मन में कोई इच्छा है, मन भागना चाहता तो फट से आपको रोकेंगे, रोक करके उसका अनुभव वहीं करा देंगे। इसमें ये है, इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं देखिए। क्या कह रहे हैं कि दिन नहीं चैन परो, रात गमाई सो के और दिवस गमायो खाए, और हीरा जन्म अमूल था कौड़ी बदलेगा। तो आपने व्यर्थ में उसको निकाल दिया। ये अमूलक है, हीरे यानी जबरात इसके सामने कुछ नहीं। हीरे जबरात कोई परमात्मा से जोड़ी मिला देंगे, वो भी आपको फंसा लेंगे। हम आगे क्या करें समझा के कि अब भी संभल मूढ़ मन रोगी, अब भी संभल मूढ़ मन रोगी, अब तो संभल मूढ़ मन रोगी, अब तो संभल मूढ़ मन रोगी। प्रभु का ध्यान धरो, प्रभु का ध्यान धरो, वे मन अब तो भ्रमण करो, ये मन अब तो भ्रम न करो। देखो बार बार समझा के कह रहे, अभी संभल जाओ, अभी वक्त है, संभल जाओ। संभाल करने वाले आ गए, वो हर तरफ से तुम्हारी संभाल करेंगे, तुमको गिरने कहीं नहीं देंगे। अगर उनकी बात मान ली, उनके अनुसार आपने चलना शुरू किया तो वो तुम्हारी संभाल करेंगे। कह रहे कि ये तो मन भोगों का रोगी है, रोगी मन यानी कमजोर है, इससे ये खुद कुछ नहीं कर सकता, इसको सदगुरु का सहारा चाहिए। जब वो नाम का सहारा देंगे तब ये खड़ा होगा, तब ये इधर से मुड़ के उधर की तरफ जुड़ेगा। कह रहे कि तब ये प्रभु का ध्यान करेगा। अब ये विषय भोगों का ध्यान करता है, फिर ये प्रभु का ध्यान करेगा। आगे क्या कह रहे हो कि 184 जाए पड़े जब, 184 जाए पड़े जब, 184
जाए पड़े जब 184 जाए पड़े जब इत उत बिकत फिरे इत उत बिकत फिरो रे मन अब तो भ्रम न करो रे मन अब तो भ्रम न करो। प्रभु का ध्यान नहीं किया। जो तुमको बचाने वाले हैं, अगर उनका ध्यान अब की बार नहीं किया तो भी 4,84,84 नरकों की योनियों से कोई बचा नहीं सकता। ये अवसर मिला आपको, ये पंच भौतिक शरीर, ये अवसर मिला है। तो कह रहे हैं नहीं तो अगर भजन नहीं किया तो जैसे पशु एक बेच दूसरे का हाथ बेच दिया जाता, तीसरे का हाथ बेच दिया जाता, चौथे का हाथ, ऐसे जमराज तुमको खा लिए बेचता रहेगा। कभी पशुओं में, कभी पक्षियों में, कभी जंगली जानवरों में, कभी नील यानी मतलब कीड़े मकोड़ों में तुम्हारा आना जाना होता रहेगा, लेकिन मानव शरीर नहीं मिलेगा। आगे क्या करें कि तब नहीं ज्ञान मिलेगा मूर्ख, तब नहीं ज्ञान मिलेगा मूर्ख, तब नहीं ज्ञान मिलेगा मूर्ख, तब नहीं ज्ञान मिलेगा मूर्ख। अब ही चेत करो, अब ही चेत करो रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। जब पशुओं की योनियों में, पक्षियों के शरीर में जब तुम्हारी जीवात्मा जाएगी तब ये अवसर नहीं मिलेगा। ये आत्मा को जगाने वाला आत्मज्ञान, ये नाम का आधार उसमें नहीं मिलेगा, ये उसमें समझ नहीं होती। सदगुरु भी आएंगे तो वो पहचान क्या सकता। जब मनुष्य शरीर में लोग नहीं पहचान पाते तो पशुओं पक्षियों के शरीर में कैसे पहचाने। कहते तब ये आत्मज्ञान तुम्हें नहीं मिलेगा, इसलिए अब की बार इसका अनुभव कर लो। तुम्हें हर तरफ से अनुभव कराया जा रहा, कैसे कैसे फंसे हुए, फिर कैसे कैसे निकलोगे, सब अनुभव यहीं पर करा देंगे और ये तन सफल करो। क्या कहते हैं तब ये ज्ञान मिले नहीं मूर्ख, अरे अब तो चेत जा, अब तो होश में आ जा तो समझ ले, नहीं अवसर ये भी तेरा जा रहा और कितना चला गया कितना बाकी आप देख रहे हो। किसी का 50, किसी का 60, किसी का 70, अब कितना बचा से जीवन। कलयुग में समय भी कम है, 100 बरस का समय आपको मिला और इतने ही व्यर्थ में निकल गए, कुछ नहीं किया आपने। अब जो शेष बचा है उसको लगा ले, ये भी धीरे धीरे जा रहा, रातों दिन और कल की गिनती में ये समय जा रहा है जो दोबारा आपको मिलेगा। जो श्वास निकल जाएगी वो वापिस नहीं आती। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि ज्ञान पाए निज अनुभव कर ले, ज्ञान पाए निज अनुभव कर ले, ज्ञान पाए निज अनुभव कर ले, ज्ञान पाए निज अनुभव कर ले। ये तन सफल करो, यह तन सफल करो, ये मन अब तो भ्रम न करो, हे मन अब तो भ्रम न करो। कहते नाम का ज्ञान ये सच्चा ज्ञान है जो तुम्हारी जीवात्मा को जगाए और नरकों से बचाए। का ये सच्चा ज्ञान, इस ज्ञान को ले लो और अनुभव कर। तुझे अनुभव भी कराएंगे तो कैसे कैसे पेशाब कैसे कैसे निकालेंगे
और जहां फंसा जिसमें फंसा उसी से निकालेंगे। ये तन सफल करो। अब की बार अवसर मिला है, अपने इस पंचभौतिक शरीर को सफल करो। देखो दोनों शरीर हैं, ये तो काल की चाल है जो स्त्री तन पुरुष तन दो बना दी, लेकिन है पंचभौतिक दोनों। उसमें अंदर में कोई अंतर नहीं, वो बाहर में थोड़ा अंतर कर दिया, उसी में फंस गया फंसाने के लिए। और थोड़ा सा अंतर किया तो स्त्री पुरुष में फंस गई, पुरुष स्त्री में फंस गया। ऐसी चालाकी काल ने किया। बाकी जो 5 तत्व वो दोनों में, वो छित जल पावक गगन समीरा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 मसालों से स्त्री तन बना और 5 ही मसालों से पुरुष तन बना। लेकिन काल की यह चालाकी, उसे फंसाना था, उसने शरीर में थोड़ा सा अंतर किया और उसी अंतर में एक दूसरे में फंस गए। अब बेचारे निकल नहीं पा रहे। आगे क्या कह रहे हैं कि कहे गुरु तो सुन ले भाई, कहे गुरु सो सुन लो भाई, सतगुरु कहे तो सुन ले भाई, सतगुरु कहे सुनो तो भाई। गुरु के शरण पड़ो, गुरु की शरण पड़ो, मन अब तो भ्रमण करो, हे मन अब तो भ्रम न करो। सतगुरु बार बार समझाते, अरे तू इधर उधर मत भटक, मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब अनुभव करा दूंगा और धीरे से तुझे निकाल लूंगा। इसलिए महापुरुषों ने बड़ी मेहनत की जीवों के साथ। ये भटका अटका जीव था, कैसे निकलता, उन्होंने निकालने का भी प्रयास किया और घर पहुंचाने के लिए ये सब सहारा, ये सब आधार उन्होंने बनाया। जो समझ जाता है वो धीरे से अपना काम बना लेता। तो तुम इधर उधर के चक्कर में मत पड़ो, कहीं कुछ रखा नहीं है, सब ये काल माया की जड़ता है। उसने जड़ता में सबको फंसा दिया और जो सत्य है, जो चेतन है, उसकी तरफ जाने नहीं देगा। सबको जड़ पूजा में फंसा दिया कि किसी तरह निकल न पावे। तो सब जड़ पूजा, कोई पत्थर की, कोई कागज की, कोई पानी की, कोई तीरथ में, कोई मूर्त में, इसी जड़ता में सबको फंसा। कोई बाकी नहीं रहा जिसको फंसाया ना हो। और 3 युगों से फंसाया और लोग अभी फंसे पड़े। अभी इनमें समझ नहीं आ रही। कितना बताओ, कितना समझाओ, लेकिन जड़ता की मनता इतनी कठिन है, इतना ज्यादा फंस गया, कोई निकल ही नहीं पा रहा। संत महापुरुष कितनी कोशिश करते, अरे भाई निकल जा, उधर कुछ नहीं है, तू कर रहा ये बता कुछ मिला कि नहीं मिला। और तभी वो नहीं समझ रहा, कोई नहीं मिला, न कोई देवी न देवता, भगवान खुदा कोई नहीं मिला। क्योंकि वो पत्थर और कागज और पानी में है नहीं, वो तो चेतन है। और वो चेतन जीवात्मा के रूप में तुम्हारे अंदर ही बैठा हुआ। तुम अपने अंदर जाने का कभी रास्ता पूछते ही नहीं हो और बार बार घूम रहे हो। तीर्थ में है, मूर्त में है, मठ में है, मंदिर में है, गिरजाघर गुरुद्वारों में, कहीं नहीं है, कहीं नहीं। वो तो आत्मा स्वरूप तुम्हारे अंदर इस मनुष्य रूपी मंदिर में, इस मंदिर में है, पंचभौतिक मंदिर में। तो उसकी जानकारी नहीं है, अंदर जाने का रास्ता मालूम नहीं है, इसलिए बेचारा बाहर में भटक रहा। और ये भटक कोई खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो मानेगा नहीं, वो मानेगा नहीं। इतनी जड़ता की मनता में फंस गया है कि वो अच्छी सच्ची बात मानेगा, क्योंकि उसको वही सच्ची दिखाई दे रही। जिनमें फंसा वही सच्ची दिखाई। अरे फंसने वाला अच्छा कि निकालने वाला अच्छा, ये भी नहीं समझ पा रहा।
तो कहा बहुत समय लग रहा, सब उनके तरफ देरी नहीं है, देरी है जीव को खड़ा होने में, वो खड़ा नहीं हो पा रहा। उन्होंने तो परिवर्तन का सब मसाला बना लिया। कहा जिस दिन मैं तुमको इसके एक काबिल देखूंगा सौंप दूंगा। अब काबिल की पहचान कैसे होगी, कैसे काबिल है? तो कहा जब परीक्षा लीजिए। बगैर परीक्षा की काबिलियत समझ में आती नहीं, और परीक्षा लेने के लायक कोई नहीं, किसकी परीक्षा लीजिए? जब कुछ आपने पढ़ाई नहीं की, कुछ सत्संग वचनों को याद भी नहीं किया और जीवन में उतारा भी नहीं है, तो परीक्षा ली जाए तो किस बात की? तो गुरु ने अपनी परीक्षा, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये सृष्टि का अनोखा काम है समृद्धदाता दयालु का कि उन्होंने अपनी परीक्षा, परीक्षा गुरु ने दी, फेल शिष्य चेले हो गए सब। तो कैसा अजीबो खेल है ये, काल माया का कैसा खेल। ये परीक्षा गुरु ने दी और फेल हो गए चेले से, सब फेल हो गए, कोई बचा ही नहीं। ये सब क्या है? का ये काल की चाल है, कुछ नहीं। जो दयाल को समझने नहीं दे रहा, दयाल के पास जीवों को जाने नहीं दे रहा, दयाल की सुनने नहीं दे रहा, मानने नहीं दे रहा, और जो कर रहे हैं उसको समझने नहीं दे रहा, तो फिर कैसे जीव जगेगा बेचारा? तो बड़ी अहम समस्या है ये। लेकिन जो काम करने आया है वो शक्तिमान है, वो इतनी शक्ति का भंडार लेके आया कि सारे विश्व को ठीक कर देगा। भारत ही नहीं, सारे विश्व को परिवर्तित कर देगा, सबके विचारों को बदल देगा, सबके खान पान को बदल देगा, और सबके संग सोवत को बदलेगा, सबके कर्म बदल देगा। ऐसा परिवर्तन जो कभी यहाँ हुआ नहीं है, वो परिवर्तन करने आए हैं। उस परिवर्तन को कहते हैं वैचारिक क्रांति। ये वैचारिक क्रांति के द्वारा परिवर्तन अब की बार अनोखा होगा और लोगों की समझ में नहीं आएगा। धीरे धीरे तो वैचारिक ज्ञान तो छिड़ गई है। ये सत्संग सुन रहे आप तो वैचारिक क्रांति ही। आप जो परमार्थी सेवा करो वैचारिक क्रांति तो है। तुम्हारे विचारों को बदल दिया गया, तुम्हारे में स्वार्थ लोभ लालच भरा था, लेकिन यहाँ सेवा करते हो कोई स्वार्थ नहीं, कोई लोभ लालच नहीं, आप और खुद सेवा करते हो, जबकि जानते हो ये सेवा अपने लिए नहीं, अपने बाल बच्चों के लिए नहीं, लेकिन आप आदेश पालन को मुख्य समझ रहे हो। तुम्हारा आधार आदेश पालन, इसलिए आप लगे, और आदेश पालन ही सर्वोपरि। अगर सही तरीके से मान लिया तो काम हो जाएगा आपका। जब स्वार्थी लोभी लालची की भावनाएं बदल गई, परमार्थ में लग गए, परमार्थी सेवा आप कर रहे हो, वो विचार आपके खत्म हो गए, तो परिवर्तन नहीं तो क्या है?